इस वक्त तो आप जिस स्पॉटलाइट में हैं उस तमाम लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, लेकिन आई एम श्योर कि इस स्पॉटलाइट में आने से पहले वो तमाम जो डार्क जो एक एनवायरनमेंट है ना सराउंडिंग का, उससे गुजर के आना पड़ता होगा। ऐसे तो नहीं डायरेक्ट आप चले जाते? जी, जी हाँ, बिल्कुल। देखें, इस तरह से है कि मेरी अपनी एक्सपीरियंस जो है वो बिज़नेस एक्सपीरियंस जो है वो 25 इयर्स की है कि टेक्सटाइल से मेरा ताल्लुक़ है। और अगर कोरंगी एसोसिएशन की बात करें तो तकरीबन 16-17 साल हो गए मैं कोरंगी एसोसिएशन का मेंबर हूँ। माशाल्लाह। और 17-18 में 2017-18 में वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ। तो वो एफ़र्ट है जो इंडस्ट्री के लिए हम कंटिन्यूअस जो कहते हैं ना एफ़र्ट्स वो चल रही हैं। तो वो स्टेप्स चढ़ के ही अब जो है वो मेरे पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी 1 साल के लिए कि आई एम द प्रेसिडेंट। इस सीट पे आने के बाद क्या आगे सामने नजर आता है कि क्या चैलेंजेस हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, किन इश्यूज पे काम करना है? थोड़ा सा तारुफ दे दूं कि कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया है क्या एक्चुअली, ताकि उनको पता चल जाए कि कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया क्या चीज़ है। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया कराची का, कोरंगी एक ज़िला है, उसमें इंडस्ट्रियल एरिया है और ये पाकिस्तान का सबसे लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल एरिया है। और उसको समझने के लिए मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरीज हैं 3, वो कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में, जो पूरे मुल्क में पेट्रोल और डीजल इस्तेमाल होता है 70% वो इन्हीं रिफाइनरीज से थ्रू होके निकलता है। पाकिस्तान की जो लार्जेस्ट बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इंग्लिश बिस्किट, वो कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में है। टपाल चाय कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में, शान मसाला, मेहरान मसाला कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में, गेट्स फार्मास्यूटिकल कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में। तो जो मुल्क की बड़ी कंपनी है जो एक्सपोर्ट और लोकल इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूट करती हैं, वो कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में बेस करती हैं। अब काटी जो कोरंगी एसोसिएशन है उसका तारुफ भी मैं थोड़ा सा देता हूँ कि वो क्या काम करती है। वो ये करती है कि जी जो इंडस्ट्रियलिस्ट के प्रॉब्लम होते हैं गवर्नमेंट सेक्टर से, वो उसके दरमियान एक ब्रिज होती है, पुल का किरदार अदा करती है कि जो भी पॉलिसी मेकिंग में, लॉ मेकिंग में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, यूटिलिटीज़ में या अमन व अमान, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, उनसे रिलेटेड जो भी इश्यूज आते हैं उनको सोल्यूशन, उनके हल के लिए वो गवर्नमेंट सेक्टर होता है जिसके पास उसके हल होते हैं। तो उनके साथ बैठने के लिए या जो डिपार्टमेंट्स जो इंडस्ट्री को विजिट करते हैं, लेट से कि जी लेबर डिपार्टमेंट है, वो आता है आपसे पूछता है कि आपके यहाँ कितने लोग हैं, उनकी जो आपकी कंट्रीब्यूशन है सेसी की या ईओबीआई की वो आप जमा करा रहे हैं। लेट से कि जी फायर फाइटिंग वाले आते हैं कि जी आपके यहाँ आग बुझाने के जो है वो मुकम्मल जो आलात हैं वो लगे हुए, सेफ्टी है मज़दूर की, आपके यहाँ 18 साल से कम तो कोई। तो इस किस्म के तकरीबन इंडस्ट्री के पास 60 डिपार्टमेंट्स जो हैं वो विजिट करते हैं, जो आपके कंप्लायंस से रिलेटेड भी होते हैं और आपसे रेवेन्यू, यानी कि आपकी एक इंडस्ट्री आप चला रहे हैं और आप टैक्स किस किस मद में टैक्स दे रहे हैं। तो ये इसके इन चीज़ों में जो है वो चैलेंजेस आते हैं। कोई आदमी कहता है कि जी लैंड यूटिलाइजेशन मैं क्यों दूं, अपने फैक्ट्री के आगे मैंने साफ़ सुथरी जगह बना दी है, अब पार्किंग के पैसे भी मैं दूं। तो वो एक चैलेंज क्रिएट होता है, एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो काटी जो है कोरंगी एसोसिएशन ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बैठती है। सही। अब इस वक्त की अगर आप बात करें तो 2025 में हम आ गए हैं और जो इंडस्ट्री को इस वक्त जो चैलेंज है सबसे बड़ा, अगर आज की बात करें, वो है एनर्जी प्राइसेस का और एनर्जी की सप्लाई चेन का। सही। इंडस्ट्री कहती है कि हमें एनर्जी की कांस्टेंट सप्लाई हो, अनइंटरप्टेड। फॉर इंस्टेंस गैस हमें जो है वो मिलती रहे और 24 घंटे बिला तात्तुल, उसमें कोई इंटरप्शन ना आए। बिजली हमें मिलती रहे बिला तात्तुल और सही बिजली मिलती रहे, वोल्टेज के जो है वो फ्लक्चुएशंस ना हो। प्लस उसके अंदर उनके टैरिफ्स, क्यों? इसलिए कि हमने जो है कोई एक्सपोर्ट इंडस्ट्री काम कर रही है जी। तो दुनिया को अब हम कहते हैं कि जी ग्लोबल विलेज है। कोई लिबास आपको अगर बेचना है, एक लोकल इंडस्ट्री है और एक आपको एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है। एक्सपोर्ट अगर आपको करना है और आप ये लिबास 100 रुपए में ले जाके बेचते हैं, कोई दूसरा मुल्क कह रहा है कि जी हमसे आप 9 रुपए में ले लें, तो वो आपको देखना पड़ेगा कि आप कहाँ जो है आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बढ़ रही है। तो एनर्जी प्राइसेस जो है वो इस वक्त हमारे यहाँ पाकिस्तान में ख़ास तौर से, एक तो एनर्जी जो है वो गैस की डिप्लीशन है, हम गैस भी अब इम्पोर्ट RLNG इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो ये कुछ चैलेंजेस है, इसके ऊपर काम हो रहा है। फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट दोनों इस वक्त
इंडस्ट्री के साथ सर जोड़ के बैठें कि जी हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एनर्जी सेक्टर में ख़ास तौर से किस तरह से उसको कंट्रोल किया जाए। दूसरा एक एरिया है जो इंडस्ट्री पहले फेस करती थी लेकिन अब उसके ऊपर काफ़ी हद तक जो है वो कंट्रोल हो गया है, वो थे इंटरेस्ट रेट्स। जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसको कैपिटल की ज़रूरत होती है, सरमाए की ज़रूरत होती है काम करने के लिए, ख़ास तौर पे नए, अगर आप इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें जी, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है कि नए लोग काम शुरू करें और फिर उन लोगों को, नए लोगों को रोज़गार भी मिले। तो उसके लिए सरमाए के लिए बैंक के पास जाते हैं। तो 1 साल से कुछ ज़्यादा अरसा हुआ तो 22% पे इंटरेस्ट रेट था, अब कम होते होते वो इस वक्त 12% पे आ गया और इंडस्ट्री डिमांड कर रही है कि जी इसको सिंगल डिजिट में ले आएं। उस पर भी काम हो रहा है और उस पर भी हमें लगता है कि जून 30 से पहले ये सिंगल डिजिट में आ जाएगा। तो ये तो जो ऐसे चैलेंजेस जो हमारे सर पे खड़े थे और इस पे काम हो रहा था, और अब हमें लग रहा है कि हम ये माइलेज कवर कर लेंगे और फिर हमें वे फॉरवर्ड कि जी लॉन्ग टर्म पॉलिसी हमारी होनी चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जी वो दिन और रात के नोटिस पे चेंज ना हो। इकोनॉमिकल ज़रा ग्रोथ में देखना चाहती हूँ कि किस तरह हो रही है और क्या कुछ इक़दामात किए जा रहे हैं। पिछले 1-2 सालों में कोई मेरे ख्याल है कुछ हमारी हाई अप्स जो टियर है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स भी, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी, शायद वो सर जोड़ के बैठे हैं और उन्होंने जो है ना कुछ तय किया है आगे के लिए कोई वे फॉरवर्ड। मैंने अक्टूबर में चार्ज लिया है तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब ने हमारे साथ 2-3 मुलाकातें कर ली। अब जो है वो सिंध में हम बैठे हैं तो सिंध में चीफ मिनिस्टर साहब ने, बिलावल साहब ने हमारे साथ 2 मुलाकातें कर ली। चीफ मिनिस्टर साहब कारोबारियों के साथ बैठे हैं रिसेंटली और उन्होंने जो है वो एक एपेक्स कमेटी बनाई है सूबे सिंध में, जिसमें सीनियर मिनिस्टर हैं कैबिनेट के और 12-15 जो है वो सीनियर जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। और उन्होंने बताया जी आप हमें जो है वो लिख के दें, एक बॉडी हम बनाते हैं जी। और उस बना ली, एक्चुअली एपेक्स कमेटी बन गई और उसमें बताएं कि जी हमने सबसे पहले क्या करना है और कहाँ कहाँ करना है। ख़ास तौर पे कराची में, पूरे सिंध की बात है लेकिन चूंकि इंडस्ट्री कराची में है तो हमने इंडस्ट्री के जो प्रॉब्लम है उनके लिए सब कमेटीज़ फॉर्म कर दी हैं कि जी हमें लॉ एंड ऑर्डर का जी मसला है इस शहर के अंदर। हमारे पास जो है वो स्ट्रीट क्राइम जो है, तो उन्होंने उसके सद्देबाब के लिए होम मिनिस्टर को, आईजी सिंध को, बिजनेसमैन के साथ उन्होंने बिठाया और उनसे कहा कि जी जो ये लिख के देंगे वो हमें इसका सोल्यूशन चाहिए और हम हर 15 दिन बैठेंगे, हर 15 दिन बाद, और देखेंगे जी एक्शंस क्या हुआ। क्योंकि हमारी शिकायत ये भी थी कि देख कानून तो मौजूद है लेकिन अमल दरामद जो इम्प्लीमेंटेशन है ना वो नज़र नहीं आता। और उसमें क्या है कि हम हमेशा जो है ना वो अपनी जिम्मेदारी जो है वो नहीं समझते। कोई भी हुकूमत या कोई भी हुकूमत का जो ज़ेली इदारा है, लेट्स से कि जी सिंध पुलिस है, तो क्या पुलिस वाले का ये काम है कि हर गाड़ी के पास जाके उससे कहे कि जी अब आप रुक जाएं क्योंकि रेड लाइट है। ये तो हमारी जिम्मेदारी है। अब कोई आन के आपको घर में ये बताएगा जी आप घर का कचरा बाहर नहीं रखें, ये तो शहरी की जिम्मेदारी है। तो हमारे यहाँ क्या है, हम एज अ कौम जो है ना, हमने हमारी एक आदत जो है बहुत पुख्ता हो गई है और वो है कंप्लेन करनी। ऐसा कोई प्लान आया हुआ है आगे के लिए कि जिसको हम एक सस्टेन्ड फ्यूचर कह सकें? हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसी, अब लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पॉलिसी अब उसके ऊपर बैठ गए और बनानी शुरू कर दी है। हमारी आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो इस एसोसिएशन से कनेक्टेड है वो भी और जो होना चाहती है वो भी? पॉजिटिव एनर्जी जो है ना वो आपके लिए खुशियाँ लाती है और नेगेटिव एनर्जीज जो है वो आपको अपसेट करती है और आपके अतराफ में जो है वो माहौल ख़राब होता है। अब आप कहें कि जी नहीं मैंने तो चूल्हा खोला था सुबह चाय बनाने के लिए, आज गैस नहीं आई इसलिए अब मैं कैसे खुश हूँ, मैंने तो चाय ही नहीं पी। नहीं, देखिए अगर आपकी ज़िंदगी में सिर्फ चाय की हकीकत है तो ठीक है, चाय ज़रूरी है, आपको अपना मूड अच्छा करना है और आपकी एक ज़रूरत है और बिल्कुल हम मानते हैं। लेकिन आप ये बताइए उस मूड ख़राब करने से क्या गैस आ जाएगी? क्या गैस आ जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल। तो कोशिश ये करें कि जो चैलेंजेस चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों, आप थोड़ा सा गहरा सांस लें, एक थेरेपी करें अपने साथ और उसके ऊपर 1 मिनट कम से कम दें कि मेरे कौन से एक्शन से चीज़ बेहतर हो सकती है।